अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून जुग्राफ़िया का सबक नंबर 6 कुदरती खित्ते इस सबक की मश्क हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, देखो, नक्शे का बगौर मुशाहिदा करना है और दर्ज झेल सवालों के जवाबात लिखने हैं। ये सफ़ा नंबर 35 पर है किताब में, तो आप वहाँ से नक्शा देख लें। और सवाल नंबर 1 है, भारत में कौन कौन से कुदरती खित्ते पाए जाते हैं? तो जवाब है भारत में मानसूनी खित्ता, ये से कुदरती खित्ते पाए जाते हैं। दूसरा है, गर्म रेगिस्तानी खित्ते से घिरा हुआ सबसे बड़ा ज़मीनी इलाका किस बराज़म में वाक़ है? तो जवाब है गर्म रेगिस्तानी खित्ते से घिरा हुआ सबसे बड़ा ज़मीनी इलाका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया बराज़म में वाक़ है। तीसरा सवाल है, कुदरती खित्ते में सबसे ज़्यादा रंगारंगी किस बराज़म में पाई जाती है? तो जवाब है कुदरती खित्ते में सबसे ज़्यादा रंगारंगी यूरेशिया अफ्रीका में पाई जाती है। चौथा है, जनूबी निस्फ़ कुरे में शुमाली निस्फ़ कुरे के मुकाबले में कुदरती खित्तों की तादाद कम क्यों है? तो इसका जवाब है, देखो, जवाब जनूबी निस्फ़ कुर्रे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे के मुकाबले पानी समंदर है, इसलिए कुदरती खित्तों की तादाद कम है, यानी समंदर ज़्यादा है वहाँ पर। जवाब अब पांचवा सवाल है, दुनिया में जसामत के लिहाज से कौन से कुदरती खित्ते का रकबा सबसे ज़्यादा है? तो इसका जवाब है, दुनिया में जसामत के लिहाज से यूरोप एशिया का रकबा सबसे ज़्यादा है। अब सवाल नंबर 6, बरअज़म अंटार्कटिका जैसे हालात और कहाँ नज़र आते हैं? तो जवाब है बरअज़म अंटार्कटिका जैसे हालात और सदा बर्फ़ पोश खित्ता के वहाँ पर वैसे नज़र आते हैं। अब है सवाल नंबर 7, बुनियादी तूलुल बलद जिन ज़मीनी हिस्सों से गुज़रता है वहाँ कौन से कुदरती खित्ते दिखाई देते हैं? तो जवाब है बुनियादी तूलुल बलद जिन ज़मीनी हिस्सों से गुज़रता है वहाँ मगरबी यूरोपी आबो हवा का खित्ता, गर्म रेगिस्तानी खित्ता, मुंतक़े हर्रा घास के मैदान और इस्तवाई खित्ता, गर्म रेगिस्तानी खित्ता, ताइगा का खित्ता, कोहिस्तानी खित्ता, दरून बराज़मी मरतूब आबो हवा का खित्ता, मुंतक़े मोतदला घास का मैदान और स्टेप्स, वेंट लॉरेंस, बहर रोमी खित्ता, टुंड्रा का खित्ता, सदा बर्फ पोश खित्ता, ये कुदरती खित्ते दिखाई देते हैं। अब आगे का सवाल देखेंगे, दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। सफ़ा नंबर 36 पर है ये किताब में, तो इसका आप देखो सही से नज़र आ रहा है। सवाल नंबर 1 है, आर्जी नबातात वाला कौन सा खित्ता है? तो जवाब है आर्जी नबातात वाला टुंड्रा का खित्ता है। दूसरा है, करार रखने वाला कुदरती खित्ता कौन सा है? करार रखने वाला कुदरती खित्ता घास के खित्ते सूडान का है। अब आगे देखो सवाल नंबर 3, सर्दियों में बारिश वाला कुदरती खित्ता कौन सा है? जहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, सर्दियों में बारिश वाला कुदरती खित्ता बहरे रोमी खित्ता है। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे, गोरिल्ला और चिंपांजी कौन से कुदरती खित्ते में नज़र आते हैं? तो गोरिल्ला और चिंपांजी इस्तवाई खित्ते से कुदरती खित्ते में नज़र आते हैं। कौन से कुदरती खित्ते के जंगलात में ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा गैर नबाताती होता है? तो जवाब है गर्म रेगिस्तानी खित्ता कुदरती खित्ते के जंगलात में ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा गैर नबाताती होता है। आगे का सवाल देखेंगे 6, दूध के कारोबार का पेशा किस खित्ते का तकमीली पेशा है? जवाब है दूध के कारोबार का पेशा मगरबी यूरोपी खित्ते का तकमीली पेशा है। सवाल नंबर 7 देखो, अब फलों की पैदावार के लिए मुवाफिक कुदरती माहौल रखने वाला कुदरती खित्ता कौन सा है? तो जवाब है फलों की पैदावार के लिए मुवाफिक कुदरती माहौल रखने वाला कुदरती खित्ता घास का खित्ता यानी सूडान है। अब आगे सवाल देखेंगे, दर्ज झेल बयानात का बगौर मुतालिया कीजिए और गलत बयान को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। अब देखेंगे पहला, मगरबी यूरोपीय आबोहा के खित्ते के बाशिंदे मुतदल और मरतूब आबोहा की वजह से सुस्त और काहिल हैं। तो उसका देखो क्या है, मगरबी यूरोपीय आबोहा के खित्ते के बाशिंदे मुतदल और मरतूब आबोहा की वजह से जोशीले और कारोबारी हैं। देखो ये होता है उसका सही जवाब। दूसरा है, बरेली इलाके को आलमी गेहूं का गोदाम कहते हैं। तो ये सही जवाब है, इसको हमें दुरुस्त करना नहीं पड़ेगा, ये दुरुस्त ही
है। बरेली इलाके को ही आलमी गेहूं का गोदाम कहते हैं। और ये क्या है, बहरे रोमी आबो हवा के खित्ते के दरख्तों के पत्ते रोगनी होते हैं, ये भी सही है बिल्कुल। अब चौथा है, गर्म और रेगिस्तानी खित्तों में ऊंट एक अहम जानवर है क्योंकि ये ग़िज़ा और पानी के बगैर एक लंबे अरसे तक रह सकता है। मज़ीद ये कि नक़ल व हमल के लिए भी फ़ायदेमंद है, इसलिए ये भी बयान दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। अब पांचवा देखो, चीता, बब्बर, शेर जैसे गोश्तखोर जानवर इस्तवाई खित्तों में बकसरत पाए जाते हैं। क्या ये जवाब सही है? देखो, गोरिल्ला, चिंपांजी जैसे ऊंचे जो दरख्तों पर रहने वाले जानवर है वो इस्तवाई खित्तों में बकसरत पाए जाते हैं, मतलब वो जुमला जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब दूसरा, जुग्राफियाई वजाहत लिखिए। तो पहला है, मौसमी खित्ते के बाशिंदे आमतौर पर ज़राअत करते हैं। तो इसका जवाब देखो क्या है, गर्मियों में दर्जा हरारत 27 दर्जे से 32 दर्जा सेल्सियस और सर्दियों में दर्जा हरारत 15 दर्जे से 24 दर्जा सेल्सियस और बारिश 250 मिलीमीटर से 2500 मिलीमीटर होती है। एक मुतना मौसम में बारिश होती है, इसलिए मौसमी खित्ते के बाशिंदे आमतौर पर ज़राअत ही करते हैं। अब सवाल नंबर 2 है, इस्तवाई खित्ते के दरख्त ऊंचे होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो जवाब है, खूब घने सदाबहार जंगलात नबातात में बहुत ज़्यादा तनो पाया जाता है। दलदली इलाका, सख्त लकड़ी के ऊंचे दरख्त होते हैं। अब है तीसरा, टुंड्रा खित्ते में नबातात का अरसे हयात मुख्तसर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वहाँ ज़्यादा नबातात नहीं होते? तो जवाब है, गर्मियों में औसत दर्जा हरारत 10 दर्जा सेल्सियस, सर्दियों में दर्जा हरारत तकरीबन -20 दर्जा से -30 दर्जा सेल्सियस, बारिश का सालाना औसत 25 से 300 मिलीमीटर, इंतहाई सर्द आबो हवा होती है, इसलिए टुंड्रा के खित्ते में नबातात का अरसे हयात मुख्तसर होता है, यानी थोड़े वक्त के लिए होते हैं नबातात वहाँ पर। अब है सवाल नंबर 3, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। ताइगा खित्ता किन अर्जुल बलदों के दरमियान फैला हुआ है? तो जवाब है, ताइगा खित्ता 55 दर्जा शुमाली से 65 दर्जा शुमाली अर्जुल बलदों में फैला हुआ है। अब दूसरा है, सूडानी खित्ते के कोई 3 सब्ज़ीखोर जानवर बताइए, इनकी हिफाजत के लिए कुदरत की जानिब से किए गए इंतज़ामात कौन से हैं? तो जवाब है, भेड़िया, जिराफ, ज़ेब्रा। इनकी हिफाजत के लिए कुदरत की जानिब से किया गया इंतज़ाम ये है कि वो फुर्तीले हैं, जिसकी मदद से शिकारी उनका शिकार नहीं कर सकते। अब है देखो, आखिरी सवाल है ये इसकी, हाँ अभी है आगे, तो देखेंगे सवाल नंबर 3 क्या है इसी में। मौसमी खित्ते की क्या खुसूसियात बताई गई हैं? तो जवाब है, मौसमी खित्ते में जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं से बारिश होती है। एक मुतना मौसम में बारिश होती है। बारिश की तकसीम गैर मसावी और गैर यकीनी होती है। मौसमी खित्ता मखसूस हवाओं की वजह से काबिल तवज्जो बन गया है। पतझड़ और नीम सदाबहार दरख्तों के जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ ज़राअत अहम पेशा है, ये उसकी खुसूसियात है। अब आगे देखो सवाल नंबर 4 क्या है। दुनिया के नक्शे के खाके में दर्ज झेल कुदरती खित्तों की निशानदेही कीजिए और फहरिस्त बनाइए। देखो, कोलोराडो रेगिस्तान शुमाली अमेरिका में है। डाउन्स घास का खित्ता ऑस्ट्रेलिया में है। बहरे रोम आबो हवा का खित्ता पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, तुर्की, कैलिफोर्निया, वस्ती चिली, जुनूब मगरबी जुनूब मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया। अब है ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है? शुमाली अमेरिका में। और ग्रीनलैंड में इंसानी बस्ती वाला इलाका कौन सा है? ग्रीनलैंड का साहिली इलाका जो है वो इंसानी बस्ती वाला इलाका है। इस तरीके से आज हमने सबक नंबर 6 की मश्क मुकम्मिल कर ली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।